हेलो गाइस, मैं आपका साथी संदीप सिंह। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सब आपका स्वागत करते हैं और रोज़ आपको नई नई वीडियोस मिल रही है। आपका जितना भी सिलेबस है, आपका एसएससी के पैटर्न का है या स्टेट एग्ज़ाम के पैटर्न का है, वो सारा का सारा जो है हम यहाँ पर आपको कवर करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप जितनी भी वीडियोज़ आपको डेली की मिल रही है उससे आप काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हो। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं आज स्टार्ट। जैसा आपको पता है कि हम टाइम एंड वॉक की हम बात कर रहे थे और शायद हमने 4 लेक्चर हम इसके कर चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर हम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कल हमने जो टाइप पढ़ा था वो एक ऐसा टाइप पढ़ा था कि मेरे पास में, एक बार रिवीजन मार लेते कि क्या पढ़ा था, कि मेरे पास में ए और बी एक साथ मिलके काम करते हैं। फिर मैंने बोला था कि बी और सी एक साथ मिलके काम करते हैं और फिर सी प्लस ए एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर ये दोनों दो बंदे मिलके काम करते हैं, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ कि भाई तीनों मिलके अगर तीनों मिलके काम करें तो बताओ पूरा का पूरा जो काम है, जो पूरा का पूरा जो टोटल वर्क है वो कितने दिन के अंदर जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? टोटल वर्क कितने दिन में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये जो पूरा का पूरा जो काम है वो ABC के द्वारा कितने दिनों के अंदर समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर इस वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले जो पिछली वाली वीडियो है उसको जाके देखो, ताकि आपका जितना भी बेस था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार जो है ना CHSL के अंदर, ठीक है ना, CHSL के अंदर जो है पूछा गया है और CGL के अंदर पूछा गया है। बार बार पूछा गया है, एक बार नहीं, कम से कम 70 बार से बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसी के अंदर जो है ना एक और टाइप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें और किस तरीके से वो पूछ सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। इजी है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बस हमें प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए लिखिएगा। ये कह रहा है मेरे पास में ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि A और B मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और B दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद बोलता है कि B और C मिलकर उसी काम को 20 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। अगर ये B और C मिलकर काम करे तो उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई बताओ A अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर देगा, या फिर C अकेला कितने दिनों में काम कर देगा, या फिर B अकेला कितने दिनों में काम कर देगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, बस सेम टू सेम हमारे पास में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक चीज इसमें नहीं है कि भाई इसमें अब तीनों का काम दे दिया है, उसमें हमें 2-2 पर्सन का काम दिया था, लेकिन अब की बार जो काम दिया है वो तीनों का दिया है। तो बहुत इजी। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन समझे, पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा बहुत इजी है। मैंने बोला कि अब की बार जो है मेरे पास में काम करने वाले जो है पर्सन है, कौन कौन है। सबसे पहले अगर A + B + C काम करता है तो उसे काम करने में कितना टाइम लगता है। फिर कह रहा है कि मेरे पास में A + B मिलके काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि मेरे पास में B + C अगर एक काम करते हैं, ये एक काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है। ये क्वेश्चन में बोला है कि 12 दिन लगा रहा है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था ना कि ABC मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि A और B मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। और फिर ये कह रहा था कि मेरे पास में जो B और C मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? ये 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ कि A अकेला, ठीक है, ये पूछेगा कि आपसे A अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर B अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर C अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो ये चीज हमें पूछनी है और ये चीज हमें बचानी है। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा 12 है, 15 और 20 है। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर जो तीनों से कटेगा, या फिर इसका LCM, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका टोटल वर्क मैंने मान लिया जो तीनों से कर सकता है। तो 12, 15 और 20 का सबसे बड़ा नंबर 20 है। 20 दूनी 40 और 20 या 60, यानी कि 60 जो है 12 पे करता है, 15 पे करता है और 20 पे करता है। तो मैंने मान लिया 60 इसका टोटल वर्क है, या इसका क्या आ गया मेरे पास में, LCM आ गया। अब एक दिन का काम निकालना है, या फिर इनको हम जो है क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी या कार्यक्षमता में बोल सकता हूं। तो 12 पंजे 60, एक दिन में 5 काम करेंगे तीनों मिलके, और 15 चौका 60, ये A और B मिलके 4 काम करेंगे। और ये कह रहे हैं कि B और C 20 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 20 या 60 करेंगे। यानी कि एक दिन का काम मैंने निकाल दिया, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने कार्यक्षमता निकाल दिया, एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। अभी कह रहे हैं कि A अकेला कितने दिन में काम करेगा, इस कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगा देगा। A पूछ लिया,
कुछ नहीं करना है। देखिएगा ए बी सी एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और अगर मैं बी और सी की बात करूं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जो काम करते हैं कितना करते हैं? एक दिन में 5 काम करते हैं। और जो बी और सी है मेरे पास में वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो ये लगा दिया मैंने 3, ए प्लस में 3 इक्वल टू 5 आ गया। तो ए इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। ए इक्वल टू 2 गया, यानी कि मेरे पास में कैसे आ गया कि जो मेरे पास में काम करेगा ए एक दिन में करेगा कितना? 2 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा एक दिन के अंदर, ठीक है ना। और टोटल वर्क मेरे पास में कितना है? 60 है। तो 60 बटा में 2 इसने लगाया, तो कितना लगा दिया इसने? यहाँ पे 30 लगा दिया। कितना लगा दिया? 30, यानी कि 30 डेज जो है मेरे पास में ये लेने वाला है। कितना लेने वाला है? ये 30 डेज मेरे पास में लेने वाला है। अब उसके बाद में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई बी कितने दिन में करेगा। तो मैंने वही चीज सेम टू सेम कि ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? ये 5 काम करते हैं। ये 5 काम करते हैं एक दिन के अंदर। तो ये कह रहा है कि भाई बताओ कि बी कितना लेगा। चलो बी को छोड़ो, पहले सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी दिया हुआ है 4 करते हैं। तो सी जो करेगा आपकी बारी, ए बी दिया हुआ है कितना? ये ए और बी कितना काम करते हैं? 4 करते हैं। प्लस में सी इक्वल टू 5 है, तो सी इक्वल टू कितना आएगा? 1 आ गया। डायरेक्ट करना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस मंच पे जो है ना सभी टाइप के बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और जो स्टार्टिंग से कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए जो है ना एक मतलब एक तरीके से चल रहे हैं ताकि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो बिल्कुल लो बच्चा है उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आए ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिएगा यहां पर सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। कितना? एक दिन में 1 काम करता है। तो अगर वो 60 काम को करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा तो कितना लगा देगा? 60 डेज मेरे पास में लगा देगा। कोई किसकी प्रॉब्लम है? किसी को? पक्का। इसके बाद कह रहे हैं कि देखिएगा अगर ये 1 काम करता है सी और ये 2 काम करता है कौन? अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास में क्या है कि ये कह रहा है कि मेरे पास में कौन करता है ये काम, ये कह रहा है कि ए काम करता है मेरे पास में 2 और सी काम करता है मेरे पास में 1। ए ने 2 काम कर दिया और सी ने 1 काम कर दिया, तो टोटल काम कितना कर दिया? 3 कर दिया। टोटल काम कितना कर दिया? 3 कर दिया। लेकिन टोटल जो है ए बी सी एक दिन में 5 काम करते हैं और इसने 2 कर दिया, इसने 1 कर दिया। तो बी मेरे पास में कितना काम करेगा? क्या मेरे पास में 2 काम करेगा वो? क्योंकि 3 काम यहां हो गया तो 2 काम बच गया ना, क्योंकि टोटल काम 5 करते हैं एक दिन में। तो फिर जो बी का काम है वो 2 रह गया। बस बात खत्म सारी की सारी। अभी 2 एक दिन में काम करता है। ये 1 डे का वर्क निकाला है मैंने सभी का, ये 1 डे का वर्क निकाला है, ठीक है ना। ये क्या निकाला है? 1 डे का वर्क। और ये मेरे पास में क्या आ गया है? टोटल वर्क आ गया। तो 60 बटा में मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट 2 कर दिया। तो मेरे पास में कितना आ गया? 30 डेज आंसर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीजीएल सीएचएस, ठीक है, या एमटीएस या फिर स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होते हैं ना, ये एचएसएससी के अंदर भी कई बार देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने की हम चेष्टा करते हैं कि आगे क्या हमसे नया पूछ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है। मैं एक बार आपको अच्छे से और भी क्लियर करूंगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जो है अच्छे से समझना है कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है ना। और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार आप सभी को जो है प्रैक्टिस मारनी है ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और गाइज आपको जो है आने वाले समय के अंदर 2-2, 3-3 वीडियो जो है एक दिन के अंदर मिलने वाली है। अभी थोड़ी टाइम की जो है ना शॉर्टेज चल रही है, तो इस कारण से जो है आपके लिए वीडियोस हम शूट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट में हमसे ये क्या पूछ रहा है या क्या बोल रहा है। ये कह रहा है मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे दिया जाता है। कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति एक काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मेरे पास में 2 व्यक्ति है, ठीक है, ए और बी, जो काम को 24 दिन में और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलके एक साथ काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। दोनों ने मिलके एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ए और बी नाम का व्यक्ति है जो 24 और 32 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। 24 और 32 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तो कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा जो काम है वो 18 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए। हमें बस लैंग्वेज के साथ ही तो खेलना है और करना ही क्या है। ये क्वेश्चंस जब एग्जाम के अंदर हम देखते हैं तो मुश्किल लगते हैं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हम सीख के नहीं गए, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके नहीं गए। जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल और सीएचएस के अंदर, वही मैं क्वेश्चन आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मेरे पास में एक ए नाम का व्यक्ति है, एक मेरे पास में बी नाम का व्यक्ति है जो एक काम को करता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वो सोल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। कह रहे कि ए और बी मेरे नाम के व्यक्ति है, ये 24 दिन लेता है और ये 32 दिन मेरे पास में लेता है। अकेले के लिए अगर काम करते तो 24 दिन में कंप्लीट करेगा और वो 32 दिन में करेगा। लेकिन कंडीशन कहता है
कि भाई बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है ना, पूरा का जो पूरा काम है ना, ये जो पूरा का पूरा जो काम है वो 18 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। ठीक है ना, कितने दिन में समाप्त हो जाए? ये 18 दिन में। ठीक है ना, तो 18 दिन में समाप्त हो जाए। एक बात सोचनी है, ये कह रहे हैं कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे, बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि भाई पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। इसका मतलब है कि कुछ समय तक जो है बी काम करेगा, लेकिन ए जो है वो पूरे समय तक काम करेगा। ठीक है ना, ए जो है वो पूरे समय तक काम करेगा। तो बस वही बात कि हाँ, यहाँ पे जो मेरे पास में 32 और ये मेरे पास में जो है क्या है 24 है, तो इनका मैंने एलसीएम लेने की कोशिश की, मेरे पास में आया 96। या मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास में टोटल वर्क कितना है 96 आया। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में 24 चौका 96 या 32 थी, मेरे पास में कितना आ गया 96 आ गया। ये कह रहा है कि 24 चौका 96 आ गया, 32 थी मेरे पास में कितना आ गया 96 आ गया। और जैसे मुझे लगा कि मेरे पास में 1 डे का वर्क आ गया है और मुझे पता है कि अगर ए से मैं काम करवाता हूं तो ए तो यहां भी काम करता है, यहां भी काम करता है, यानी कि जितने दिन तक भी, यानी कि मैंने ये जानबूझ के लगाया ताकि जितने दिन ए बी काम करे उतना हम बात कर सके। लेकिन यहां पे लगाने की जरूरत नहीं, भाई ए तो पूरा दिन काम करता है ना, यानी कि पूरा दिन, यानी कि 18 दिन काम चलता है, तो 18 के 18 दिन कौन काम करता है? ए काम करता है। 18 के 18 दिन ए काम करता है, तो मैंने करवाया कि भाई 18 दिन काम करेगा ए, और एक दिन में काम करता है 4, तो कितना काम कर देगा टोटल? वो 18 चौका 72 काम कर देगा। ठीक है ना, कितना कर देगा? 72 काम कर देगा। लेकिन टोटल वर्क मेरे पास में 96 है, तो मैंने 72 काम को इसमें से माइनस किया, तो 4 और मेरे पास में 2 यहाँ पे बच जाता है, यानी कि 24 काम बच जाता है। अब देखिएगा ए ने अपने हिस्से का काम पूरा का पूरा कर दिया 18 दिन तक, बचा कितना काम? 24 काम मेरे पास में बचता, जो कौन करेगा? बी करेगा, है ना, बी करेगा। अब देखते हैं कि बी एक दिन में काम करता है 3, तो 24 काम को करने में कितना लगाएगा? 3 8 24, यानी कि 8 दिन बाद, यानी कि 8 दिन बाद ना किसको काम छोड़ देना चाहिए? बी को काम छोड़ देना चाहिए कि भाई 18 दिन के अंदर आराम से समाप्त हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई बी कितने दिन बाद काम छोड़े, बी कितने दिन बाद काम छोड़े, बी कितने दिन बाद काम छोड़े। ठीक है ना, बी कितने दिन बाद काम छोड़े। ठीक है ना, कितने दिन बाद काम छोड़े कि काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। तो बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई उसका, और इसके कारण से मैंने बताया कि भाई 8 दिन बाद जो है ना, 8 दिन तक काम करे और 8 दिन बाद काम छोड़ दे, काम आराम से हमारा जो है 18 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना, तो बी ने केवल 8 दिन काम किया और उसके बाद में छोड़ दिया, तो बहुत ईजी तरीके से जो है क्वेश्चन को आपने सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि भाई आप बनाने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये कह रहे हैं ए और बी alone can do a work in respectively 20 days and 30 days, यानी कि ए और बी जो है ना 20 और 30 दिनों में काम को कर सकते हैं। ए और बी 20 और 30 दिनों में काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब ये कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कितने टाइम बाद ए को काम छोड़ देना चाहिए कि पूरा का पूरा काम 18 दिनों के अंदर क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। कि भाई पूरा का पूरा जो काम है वो 18 दिनों के अंदर समाप्त हो जाए। ए को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए कि पूरा काम कितने दिनों के अंदर समाप्त हो जाए? पूरा का काम 18 दिनों के अंदर समाप्त हो जाए। ठीक है ना, कितने दिनों में? 18 दिनों में समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं कि भाई मेरे पास में कौन कौन है? ये ए है, और ये मेरे पास में कौन है? ये मेरे पास में बी है। ठीक है ना, ये ए है मेरे पास में, और ये क्या है? मेरे पास में बी है। ठीक है, ये कौन है? ए और बी है। ये कह रहे हैं कि 20 दिन लगा रहा है मेरा, और ये कितने दिन लगा रहा है? 30 दिन लगा रहा है। ये कह रहा है कि ये 20 दिन लगा रहा है और ये 30 दिन लगा रहा है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों से कटता है, या एलसीएम मैंने माना इसका 60 आया, और ये 20 थी या 60 आया। ठीक है ना, और ये 30 दूनी कितना है? 60 आया, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकाल दिया, एक दिन का काम मैंने निकाल दिया। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई 20 और 30 दिन में काम करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ हो कि भाई पूरा काम 18 दिन के अंदर समाप्त हो जाए, तो बताओ कि ए कितने दिन बाद काम छोड़े कि पूरा का पूरा जो काम है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो बस बता दो आप, कुछ नहीं। यहां पर देखिएगा जो बी है वो पूरे के पूरे जो है 18 दिन तक काम करेगा। बी जो है पूरे के पूरे 18 दिन तक काम करेगा। एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम कर दिया? 18 दूनी 36 काम कर दिया। कितना कर दिया? 18 दूनी 36 काम जो है यहां तक कर देता है। तो माइनस कर दो इसमें से 36 को। आपने माइनस किया 36, और मेरे पास में कितना बच गया? 24 बच गया। कितना बच गया? वो 24 बच गया। अब इस काम को कौन करेगा? मेरे पास में वो कौन करेगा? भाई यही करेगा ना। बी ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया 18 दिन के अंदर, एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम अपने हिस्से का कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो कितना काम कर सकता है? 36 काम कर सकता है। उसकी इतनी ही कैपेसिटी है कि भाई 36 ही वो काम कर सकता है। जो काम बचेगा वो कौन करेगा? वो ए करेगा। तो ए ने कितना काम किया? एक दिन में 3 किया, तो मैंने काट दिया 3 8 24, यानी कि मेरे पास में जो ये आ गया ना 8 दिन बाद जो है काम छोड़ देना चाहिए ए को कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाए समाप्त? 18 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया? 8 डेज आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का? सो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क था। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने बच्चे जुड़े हुए, बस आशा करते हैं कि आप अच्छे से सीखते रहें और हम अपना अच्छा देने की कोशिश करते रहें। और अगर कोई भी कमी है, अगर कोई भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, तो हमें जो है अपना कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, हम और भी अच्छा सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा आपको मैं पूरी जो है आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं प्रॉपर वे के अंदर सुनने वाला हूँ कि हमें कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और इस तरीके से हमें समझ नहीं आ रहा है, या ये वाली प्रॉब्लम इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो आप इसको बोलो और हम उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखने की बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से उसको जो है सोल्व कर पाओ। देखिएगा क्या बोलने की कोशिश वो करता है। अब क्वेश्चन मुझे बोलता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है ना। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, पहले कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन पे आराम से बढ़ सके। देखिएगा, ए और बी नाम के व्यक्ति मेरे पास में है, ये ए है और ये मेरे पास में कौन है? बी है। ये 10 दिन काम करता है और ये 15 दिन काम करता है। ए अकेला काम करे तो 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला काम करे तो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। दोनों एक साथ काम को शुरू भी कर देते हैं। इन दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया कि भाई इनका एक ऐसा नंबर माना 30, जो इससे कटेगा, यानी कि टोटल वर्क मान लिया या एलसीएम मान लिया। तो एक दिन का काम 3 है, इसका एक दिन का काम 2 है, राइट। एक दिन का काम 2 है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना है। क्या करना है? हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना है, कभी भी बेसिक मेथड से नहीं जाना है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि भाई 5 दिन पहले जो है ना ए काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले, लैंग्वेज ध्यान से सुनिए कि 5 दिन पहले काम को छोड़ता है। कितने दिन पहले काम को छोड़ता है? 5 दिन पहले काम को छोड़ता है। सोच कीजिए, अगर आपने 5 दिन पहले काम ना छुड़वाया होता ए से, तो कितना काम और कर देता, है ना। अगर उसने 5 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो कितना काम और कर देता वो, यानी कि एक दिन में जितना काम करता है और 5 दिन से मल्टीप्लाई कर देता तो उतना काम कर देता। अभी देखिएगा टोटल वर्क मेरे पास में कितना है? 30 मेरे पास में जो है टोटल वर्क है। लेकिन उसने बोला कि भाई 5 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है। अब मैंने बोला कि भाई हम छुड़वाएंगे नहीं, हम तो पूरा काम करवाएंगे। जितने टाइम तक बी करेगा ना उतने टाइम तक ए भी करेगा, ठीक है ना। जितने टाइम तक बी करेगा उतने टाइम तक ए को भी करना पड़ेगा, मजबूरी है ए की। अगर नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई 5 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है। अगर एक दिन में 3 काम करता है, एक की मैं बात कर रहा हूं, तो 5 दिन के अंदर और कितना काम कर देगा? 5 या 15 काम कर देगा कि नहीं कर देगा? 15 काम और कर देगा। एक दिन में 3 काम करता है, अगर 5 दिन पहले ना छोड़ा होता तो 15 काम और कर दिया होता कि नहीं कर दिया होता। और 30 काम ये है, ठीक है ना। 30 काम ऑलरेडी अभी तक ये कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन तक और काम कर देता तो इसका मतलब था कि भाई मेरे पास में 30 प्लस में 15, ठीक है ना, टोटल काम वो 45 कर देते। अभी तक कितना काम कर देते? 45। और ये 45 काम कौन करते? ए मिला के और बी मिला के। और ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो आप इससे डिवाइड कर दो, 5 निमा 45, मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ गया कि भाई 9 डेज मेरे पास में क्या है? आंसर है। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है। कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, चाहे कितना कुछ भी आ जाए, चाहे 3 नंबर का आ जाए, चाहे 4 नंबर का, मतलब 3 मेरे पास में बंदे आ जाए या मेरे पास में कितने बंदे आ जाए, आराम से सोल्व कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है। इस पे क्या लैंग्वेज देनी है कि जब काम समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ता है, काम समाप्त होने से कोई पहले काम छोड़ता है, ठीक है ना। काम समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ता है, अगर वो ना छोड़ता तो उतना ज्यादा काम और कर सकता था। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इसलिए मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो बस प्लस कर दिया। और वो काम कौन करेगा? ए और बी मिला के करेगा। और पूरा काम उसने पूछा है कि भाई पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कि भाई 5 एक दिन में करते हैं, 45 काम है, तो 5 नंबर 45 मेरे पास में 9 डेज आंसर आ गया। डायरेक्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पेन भी नहीं चलाना, बस क्वेश्चन का आंसर देके आना है, ठीक है ना। चलेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या यहां पर ये क्वेश्चन ठीक, मतलब आपने आंसर ठीक निकाला कि नहीं निकाला है, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। यहां पर ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। 15, 20 और 30 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट कर देते हैं
और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताओ काम कब समाप्त हुआ? तो बताइए कि काम कब समाप्त हुआ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें 2% की बात की गई है और इसमें आप 3% की बात कर रहे हैं। बस बहुत इजी है, चलिएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो यहाँ पर करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। मजे लो, बस आराम से जिंदगी जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप मजे लेकर जिंदगी जियोगे ना उतना ज्यादा जिंदगी हसीन होगी। 2 दिन की जिंदगी मेरे यारो, जितना अच्छे से गुजार सकते हैं गुजारो, है ना। चलेगा, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन वो बोलने की क्या कोशिश करता है। देखिएगा, कह रहा है मेरे पास में ए बी सी, अब की बारी ए बी सी है जो 15, 20, 30 दिन ले रहा है मेरे पास में। ये कह रहा है कि मेरे पास में ए है, मेरे पास में बी है, मेरे पास में सी है जो कि 15 ले रहा है, जो कि 20 ले रहा है, जो कि 30 ले रहा है किसी काम करने के लिए दिन, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि 15 दिन ले रहा है, ये 20 दिन ले रहा है, ये 30 दिन मेरे पास में ले रहा है। कभी कुछ और सोच जाओ कि भाई कुछ और ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। वही कह रहे हैं कि 15 ले रहा है, 20 ले रहा है, ये 30 दिन ले रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हम कर सकते हैं पूरा कि भाई इनका एक ऐसा नंबर निकालो जो इन तीनों से कर सकता है। मेरे पास में आ गया 60, कितना आ गया 60, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास में आ गया 60, या फिर एलसीएम मेरे पास में आ गया 60, या फिर एक ऐसा नंबर मेरे पास में आ गया जो इन तीनों से कर सकता है। चाहे 120 ले लो तभी नंबर जो भी तब भी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक दिन का अगर मैं काम निकालता हूं तो 15 चौका 60, एक दिन का निकालता हूं तो 20 या 60, एक दिन का निकालता हूं तो 30 दूनी 60। अब इनका एक एक दिन का काम भी निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि ए काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि जब काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा तो हमेशा जितने दिन पहले छोड़ेगा ना, अगर वो उतने दिन और करता तो वो इसमें ऐड हो जाता, ठीक है ना। यानी कि काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ रहा है, वो जितने दिन काम छोड़ रहा है अगर वो उतने दिन और काम करता तो इसका मतलब है कि काम उतना और ज़्यादा कर सकता था। तो बस बात खत्म। यानी कि ये जो काम है ना, वो अगर 6 दिन ना छोड़ता और एक दिन में 4 काम करता है, 4 काम करता तो मेरे पास में 24 काम और कर देता कि नहीं कर देता। कह रहे कि 6 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है, क्या कर देता कि नहीं कर देता, यानी कि 24 काम और कर सकता था अगर वो 6 दिन पहले ना छोड़ता। तो अगर मैं 6 दिन पहले किसी काम को ना छेड़ूँ तो 6 दिन तक और काम कर सकता हूँ ना। अगर एक दिन में 4 करूँगा तो 6 दिन तक 4, 6 चौक 24 करूँगा कि नहीं करूँगा। तो बस वही चीज़ इसने यहाँ पर कर दी कि भाई अगर वो काम को ना छोड़ता तो 24 काम कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। अब देखने की बात है, अब वो बी की बारी भी कह रहा है कि भाई बी ने भी धोखा दिया है, बी भी पहले काम छोड़ के गया है ना। तो भाई ए ने जब धोखा दिया है तो बी ने सोचा कि हम भी धोखा देंगे, हम पीछे क्यों रहे। तो कह रहे हैं कि भाई बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने जो है 2 दिन पहले, यानी कि कह रहा है कि बी ने 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब मैं बी की बात करूं भाई, 2 दिन तक और अगर वो काम करता तो कितना काम कर देता, 3 गुना में 2, यानी कि 6 काम और कर देता कि नहीं कर देता, बिल्कुल कर देता, कोई दिक्कत है कि नहीं। अभी कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि अगर इसी तरीके से काम चलता कि वो छोड़ के जा रहे हैं तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता। बिल्कुल लीजिए। तो मैंने बताया कि अगर ए और बी छोड़ के ना जाते, अगर इतना काम और कर देते तो काम हो जाता मेरा कितना, 24 और 6 30 काम और कर देते। कितना काम और कर देते, 30 काम और कर देते। तो ऑलरेडी मेरे पास में जो टोटल वर्क है वो 60 है। अगर मैं 60 काम को इसमें और जोड़ दें कि 30 और 60 में कर दूं, क्योंकि 30 काम और कर सकते थे, 60 ऑलरेडी मेरे पास में यहाँ पर जो है मैंने निकाला हुआ है टोटल वर्क। तो मेरे पास में टोटल काम हो गया 90, जो किस किस के द्वारा होना था, ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, 4 3 7 और 2 9 के द्वारा। यानी कि अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 10 डेज। कितना आ जाएगा, 10 डेज। तो 10 डेज मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का श्योर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। आपको बस अच्छे तरीके से आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे हमें क्या बोलने की कोशिश की जाती है, एक इसी में कॉन्सेप्ट रहता है छोटा सा कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम स्टार्ट होने के बाद कोई काम छोड़ के जाता है। काम स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई काम स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई काम छोड़ कर जाता है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? उसमें माइनस करेंगे। एक बात को सोचिए, अगर 20 काम था, अगर 20 काम था और मैंने 4 काम कर दिया, मैंने 4 काम कर दिया और मैंने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 4 काम तो मैं कर चुका हूं ना। तो 20 काम में से 4 काम मैंने माइनस कर दिया तो कितना मेरे पास में रह गया कि भाई 16 काम मेरे पास में रह गया ना। अब मैं 16 काम करूंगा तो बहुत ईजी है कि अगर मेरे पास में 20 काम था और मैंने क्या कर दिया, 4 काम कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 16 काम मेरे पास में बच जाता है। कितना बच जाता है, 16 काम बच जाता है ना। तो जो स्टार्टिंग में काम छोड़ के जाता है, यानी कि शुरुआत से काम छोड़ के जाता है, यानी कि काम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई काम छोड़ता है, लैंग्वेज में क्या बोलता है कि काम स्टार्ट होने
के बाद अगर कोई काम छोड़ता है तो इसका मतलब है कि उसको माइनस करेंगे, लेकिन काम समाप्त होने से पहले अगर कोई काम छोड़ता है तो उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है ना, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि काम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई काम छोड़ता है तो उसको माइनस कर देंगे, और काम समाप्त होने से पहले अगर कोई काम छोड़ता है, नोट कर लेना बुक के अंदर, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे वाला कॉन्सेप्ट है, जरूरी है, याद रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए, ताकि फटाफट से क्वेश्चन को उड़ा सके। तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिएगा वही कॉन्सेप्ट हम करते हैं। फटाफट से सबसे पहले हम क्वेश्चन को आपको बोलते हैं, उसके बाद आपको करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये बोलने की कोशिश हमसे करता है। ठीक है ना, ये कह रहा है मेरे पास में ABC एक काम को अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे इसके अंदर। हम कह रहे हैं कि ABC एक काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC एक काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? श्योर, आगे बढ़े, चलिए। ये कह रहे हैं कि ABC किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पक्का क्लियर है सभी को? बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कह रहे हैं कि ABC किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और फिर कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। लैंग्वेज सुनिए कि 4 दिन बाद, आपकी बार 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है। कितने दिन बाद छोड़ रहा है? 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है। और फिर उसके बाद कहता है कि और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है ना, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिएगा दोस्त, क्वेश्चंस और आंसर्स बुक के अंदर आराम से मिल जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हमेशा से आ भी रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, जैसे हम कोचिंग लेते हैं या फिर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो एक्सपीरियंस से आ रही है। अगर मेरे पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस या मैं आपको ये सारी चीजें नहीं दे रहा कि मैं मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको दे रहा हूं, मैं आपको मेरा अनुभव दे रहा हूं कि मैंने क्या सीखा है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को करना चाहिए, किस तरीके से मुझे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। बस मैं आपको ये दे रहा हूं। क्वेश्चंस और आंसर्स तो आप आराम से कर सकते हो, और मेरे हिसाब से अगर आपने कभी कोचिंग नहीं ली है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं, और 10वीं क्लास तक के 12वीं क्लास तक के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोई भी पर्सन निकाल सकता है। लेकिन बस एक ही चीज की कमी होती है कि जो अपना अनुभव होता है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है ना, वो नहीं होती है अच्छे वाली। जो हमें ज्ञान होता है ना प्रैक्टिस से, जो हमें अनुभव से जो ज्ञान होता है वो नहीं होता है। तो बस मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कोचिंग कुछ नहीं है, इसके अलावा प्रैक्टिस कुछ नहीं है। कि भाई जो मेरे पास में अनुभव है, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, या जो तुम अपने अनुभव से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज इनफ। ठीक है ना, बस इतना ही काफी है, इसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो इस चीज को इसलिए आपको बहुत अर्जेंट तरीके से सीखना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास में ए है, मेरे पास में बी है, मेरे पास में सी है। ये कह रहे कि 15 दिन लगाता है, ये कह रहे कि 20 दिन लगाता है, और ये कह रहे कि 30 दिन लगाता है किसी काम को करने में। 15, 20 और 30 दिन लगाता है, एनी प्रॉब्लम? 15, 20 और 30 दिन लगाता है, एनी प्रॉब्लम? 15, 20 और 30 दिन लगाता है। अब एक ऐसा नंबर मैंने माना जो तीनों से कटेगा, 60 मैंने माना 60। अब एक दिन का काम निकाला, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो आगे बढ़ जाए। देखिएगा अभी कह रहा है भाई ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम स्टार्ट हो गया है और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। भाई काम स्टार्ट भी हो गया लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, ये तो बड़ी खराब बात है। भाई पहले तो काम स्टार्ट करवा दिया उसने और फिर 4 दिन बाद काम छोड़ के भी जा रहा है, बहुत गलत बात है, बहुत नाइंसाफी वाली बात है। कोई बात नहीं, अगर छोड़ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो उनका मैटर है, वो अपना आप समझा दें। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि 60 काम मेरे पास में टोटल है। कितना काम है मेरे पास में? अभी 60 काम मेरे पास में टोटल है, लेकिन ए ने तो काम छोड़ दिया ना। और मैंने क्या बताया था कि काम स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई काम छोड़ के जाता है तो उसको हम माइनस कर देंगे, उसको हम हटा देंगे उससे। भाई इतना काम कर दिया ना, तो अपना काम लेके जा, अपना हिसाब करके जा, हमें तेरे हिसाब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी कह रहे हैं कि भाई ए ने काम छोड़ दिया कितने दिनों बाद? 4 दिनों बाद, यानी कि 4 दिन तक अगर एक दिन में 4 काम करता है तो कितना काम किया होगा उसने? 16 काम किया होगा। लेकिन अब की बार इसे मैंने कर दिया माइनस, लेकिन अब की बार मैंने इसे कर दिया माइनस। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है ना, अभी कह रहे हैं कि भाई बी काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले, अभी कह रहे हैं कि बी काम समाप्त होने से पहले, ठीक है, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले जो है काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है ना। मैंने बताया था ना कि अगर समाप्त होने से पहले अगर कोई काम छोड़ता है तो उसको हम हमेशा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? हमेशा उसको प्लस कर देंगे। तो बस बात ही खत्म सारी की सारी। भाई प्लस कर देंगे। अगर आपको ये पता लगा कि भाई मेरे पास में एक दिन में 3 काम करता है, अगर 2 दिन और काम करता तो वो 6 काम और कर देता, लेकिन प्लस करेंगे क्योंकि वो काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, यानी कि जो लास्ट में जो
काम समाप्त होने से पहले जा रहा है वो प्लस करते हैं, और जो स्टार्टिंग में काम स्टार्ट होने के बाद में जो जा रहा है उसको माइनस करते हैं। तो बस बात खत्म। 16 में से 6 गए, मेरे पास में कितने रह गए, ये माइनस का है तो कितना रह गया मेरे पास में 10, लेकिन अभी भी माइनस का है, तो बस बात ही तो खत्म है। अब इस माइनस कर देंगे 60 में से, तो मेरे पास में कितना रह गया, इसमें से माइनस करेंगे हम, इस 60 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास में टोटल रह गया 50 वर्ग, लेकिन मेरे पास में 60 काम था ना, अब मेरे पास में 50 रह गया, क्योंकि ये 10 मैंने माइनस कर दिया इस टोटल में से, है ना। अब इसके बाद देखना है कि इस काम को कौन करेगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर हम गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इन तीनों से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन देखिएगा अब इसको, ये जो काम है ना 50, वो कौन करेगा, क्या वो ए बी सी करेगा या क्या वो बी और सी करेगा, ये हमें अच्छे से समझना है। देखिएगा ए ने तो भाई 4 दिन तक काम किया, कितने दिन तक, 4 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, ठीक है, तो इसका तो माइनस कर दिया ना, तो इसको तो हमें गिनूंगा नहीं, इसको तो मैंने बाहर ही कर दिया कि भाई तू बाहर जा। अब हम तेरा कोई भी यूटिलाइज नहीं करने वाले, तो अपना काम देख, हम अपना काम देखेंगे, बात खत्म। अब जो ये काम करने वाले ना वो कौन करेगा, बी करेगा और सी करेगा। तो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल कितना काम करता है, 5 करता है। तो मैंने काटने की कोशिश की, कितना, यानी कि 10 डेज के अंदर क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। 10 डेज के अंदर क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा, यानी कि 10 डेज के अंदर वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि 10 डेज लगेंगे काम को करने में, ठीक है ना। कितने लगेंगे, 10 डेज हमारे पास में लगने वाले हैं, ठीक है ना। बस बात खत्म सारी की सारी। इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है तो भाई आराम से हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात हो तो हमें बता सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई प्रॉब्लम है, पक्का। सो आगे बढ़े, तो चले आगे। सो आगे बढ़े, पक्का। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार देख लेता हूं कि यहाँ भी 1 मिनट दो मुझे, बस छोटी सी। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद में जो है अगली वाली क्लास में हम मिलने वाले हैं आपसे, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आता है एग्जामिनेशन के अंदर। देखिएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे हम। सारे एग्जामिनेशन के अंदर जो जितने भी कॉन्सेप्ट हमसे पूछे गए ना आज तक, बस सारे के सारे वही करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ और करवा नहीं रहे। कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आए उड़ा देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है कि भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन आया कि इतना आसान क्वेश्चन आया। अभी भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। हालांकि इसमें जो है 50% हम मेंस लेवल का भी कर चुके हैं, जो मेंस में बिल्कुल एज इट इज हमसे पूछे गए कॉन्सेप्ट के बेस पे। बस थोड़ी सी क्या करते हैं ना कि वैल्यू को डिफरेंट कर देते हैं, इसके अलावा कुछ और करते नहीं है। वैल्यू डिफरेंट करी, क्या दिक्कत है भाई, कॉन्सेप्ट माइंड में है, उड़ा देंगे, बात ही खत्म सारी, है ना। तो देखिएगा ये नेक्स्ट में क्या बोलने की कोशिश करता है, ये कहने की कोशिश करता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक काम का 1/3 भाग, ए जो है ना, एक काम का 1/3 भाग जो है कितने दिन में करता है, ए जो है एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करता है। बी 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है। जो बी है ना वो 2/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ए जो है 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, और उसके बाद कह रहा है कि जो सी उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में कंप्लीट करता है, और जो सी है ना वो 3/4 भाग जो है कितने दिनों में समाप्त करता है, वो 15 दिनों में समाप्त करता है। वो कितने दिनों में समाप्त करता है, 15 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ मिलकर काम करे, ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे, तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है बे, बहुत मजाक है यार हमारे साथ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें उड़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जितना भी सीख के आए हैं उसी के ऊपर तो बेस है सारा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है। उसने सोचा कि बच्चे हैं डर जाएंगे, है ना, बच्चों ने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी वो फंस सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है ना। अगर ये क्वेश्चन हम देख के डर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। बताओ इन क्वेश्चन से हम डरने लगे तो बस बात खत्म, फिर तो सिलेक्शन ही हमारा नहीं होने वाला कभी भी। तो चलो करने की कोशिश करते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मेरा है कि एक बात बताओ कि ए 1/3 काम 5 दिन में करते हैं, तो मैंने आपको यूनिटरी मेथड सिखाया था। क्या सिखाया था, यूनिटरी मेथड मैंने सिखाया था कि 1/3 काम क्या करते हैं, 1/3 काम को करने में कितना लगता है, 5 लगता है। तो एक काम को करने में कितना लगेगा, 5 गुना में 1 गुना में 3। तो मैंने बताया था कि भाई इस नंबर से डिवाइड करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि ए का जो मैंने काम निकाला, अगर ए एक काम को करेगा तो उसे
15 दिन लगेंगे। देखिए 1/3 काम में 5 लग रहे तो 1/1 काम को करने में 15 लगेंगे। अगर मैं बी का निकालने की कोशिश करता हूं तो कह रहा है कि 2/5 काम करने में से 10 दिन लगते हैं। अगर मैंने निकाला कि 1 काम करवाना है तो 10 गुना में 1/2 गुना में 5 यानी कि 2 पंजे 10 यानी कि 25 लगेंगे। कितने लगेंगे? 25 लगेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं सी की निकालने की बात करूं तो सी को कितना लगेगा? 3/4 है और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में 15 दिन लगते हैं 3/4 तो 1 करने में कितना लगेगा? 15 गुना में 1/3 गुना में 4 लगेगा। तो क्या मैं 3 पंजे 15 और 5 चौका 20 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। मजाक है बिल्कुल, है ना? बच्चे वाली चीज है, बच्चे वाला, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भाई मैं इतना काम कर सकता हूं, ये 15 दिन लगाएगा, ये 20 दिन लगाएगा और ये 25 दिन लगाएगा, बात ही खत्म सारी। लेकिन यहां तक भी नहीं करना है, हमें इतना टाइम वेस्ट ही करना है। हम डायरेक्ट यहीं से उड़ाएंगे कि भाई 1 काम करवाना है ना इससे, तो बस बात खत्म। 3 पंजे 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से काटेंगे 2 से 5 को, 2 पंजे 10 और 5 बचा 25, यहां से डायरेक्ट निकालेंगे 25। अगर मैं यहां से काटूंगा 3 पंजे 15 तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा 5 चौका 20। मुझे यहां भी नहीं पहुंचना है, इस वाले मेथड पे भी नहीं पहुंचना, यूनिटरी वाले पे भी मुझे डायरेक्ट उड़ाना है कि भाई 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की कितनी होगी? 15 होगी। 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की कितनी होगी? 2 पंजे 10 5 बचा 25 होगी। अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 3 पंजे 15 5 चौका 20, मेरे पास में आ गया कितना? 20। तो वही हमारा जो मेथड था कि भाई अब ये जो है ए जो है और जो बी मेरे पास में है और जो सी है वो 15 दिन मेरे पास में लगाते हैं, ये 25 दिन में काम लगाते हैं पूरा और ये 20 दिन में काम पूरा लगाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है कि किसी की? भाई ये 5 चौका 20 दिन में पूरा काम करते हैं। तो बताओ एक ऐसा नंबर कौन सा मेरे पास में आना चाहिए जो इनसे कट जाए? बिल्कुल इजी है। देखिएगा एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि भाई एलसीएम किस तरीके से और छोटा कर सकते हैं, एलसीएम को और छोटा किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो मैं बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अगर मैं इसको किससे काटता हूं? मैं 5 से काटता हूं, ठीक है ना? 5 से काटता हूं, कॉमन नंबर से काटता हूं, 5 बचा 25 से काटता हूं और 5 चौका 20 से काटता हूं। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है ना? अभी कह रहे हैं कि देखिए अगर मेरे पास में मैंने इस 5 को क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया मैंने, ठीक है ना? इस 5 को मैंने क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया, ठीक है ना? देखिएगा बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे क्वेश्चन को करने के, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे, बशर्ते हमें समझ में आना जरूरी है। चाहे कोई भी मेथड समझ में आए, बस उसकी प्रैक्टिस मारो बहुत अच्छे तरीके से और माइंड को खोलने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा मैंने काटने की कोशिश की, ठीक है ना? मैंने काटने की कोशिश की, मैंने इससे काट दिया 3 5 4 से और मैंने इस 5 को क्या कर लिया? रिजर्व रख लिया। क्या कर लिया? रिजर्व रख लिया। अब इस 3 5 और 4 का मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? मैंने एलसीएम ले लिया। तो ले लो 3 पंजे 15 चौका 60, मैंने 60 ले लिया। अब जो 60 लिया अब इसको मैंने काट दिया किससे? इससे काट दिया मैंने 3 दूनी 6 यानी कि 20 और 5 यानी कि मेरे पास में कितना आ गया? 12, ठीक है ना? 12 पंजे 60 और इस पे कितना आ गया? 15 चौका 60 यानी कि 20 मेरे पास में आया, ठीक है ना? कितना आया मेरे पास में? 20 मेरे पास में आया। कितना आया? 20 मेरे पास में आया। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना? 5 से 15 20 आया और यहाँ पे कितना आया? 12 आया और यहाँ पे कितना आया? 15 आया। लेकिन जो मेरे पास में जो ये 60 है ना, अब इस 60 के अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? इस 5 की जो आपने रिजर्व किया था ना, यहाँ से हटा के क्या कर दोगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? तो भाई आ गया मेरे पास में ये 6 पंजे कितना आ गया मेरे पास में? 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। अगर आप डायरेक्ट करके देखोगे इस 15 से तो 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है ना? 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 आ गया और 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 आ गया। वही चीज़ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में एक दिन का काम आपने निकाल दिया। कितना निकाल दिया? एक दिन का काम आपने निकाल दिया। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ थी, अगर आपके पास में कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई आपको लगता है कि यार मैं एलसीएम कैसे लूँ, मैं तो एलसीएम नहीं ले सकता हूँ, तो छोटे वाले नंबर का एलसीएम आपको लेना आता है तो बात ही खत्म सारी। तो आप इसको छोटा बना लो, एक ऐसा नंबर जो कॉमन नंबर होता है सबसे कट जाता है उसको रिजर्व रखो और लास्ट में जाके इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म सारी की सारी। अब वही चीज़ मेरे पास में आ रही है। अभी कह रहे हैं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो तीनों मिलके। अगर ये अकेला पीछे हो तब भी कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि एक दिन में 20 काम करता है, 12 करता है, 15 करता है, 20 30 40 और 47 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 47 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 47। और ये कह रहे हैं कि मेरे पास में गिवन कितना है? टोटल 300 काम है। कितना है? 300 काम टोटल गिवन है। अब क्वेश्चन वाला कई बार इसमें और भी बात पूछ देता है कि बताओ कि भाई इसका जो है ना 300 का जो है 47% जो टोटल वर्क है उसका 47% काम कितने दिनों के अंदर पूरा कर देंगे? तो मैंने निकाला इसका 47% बटा में 100, तो मैंने 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 47 से 47 काटा तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3 आंसर। कोई दिक्कत? ये कह रहा है कि ABC टोटल वर्क का, ABC टोटल वर्क का, ठीक है ना, ABC टोटल वर्क का 47% भाग कैसे पूरा करेंगे? 47% भाग कितने दिनों के अंदर पूरा करेंगे? तो भाई मैंने करवा दिया पूरा, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना? काहे गुस्सा हो रहे हो? ये कह रहे हैं कि अगर 47% भाग आ गए हमें पूरा करवाना है तो बात खत्म। 300 का 47% भाग मैंने डायरेक्ट निकाला और मैंने क्या कर दिया? 47 से मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में जो काम करते हैं ना ABC मिलके वो 47 करते हैं। तो 47 से 47 00 से 00 आंसर कितना? डायरेक्ट 3 आया मेरे पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया
गया है और एक बार नहीं कम से कम 3 बार पूछा गया है, तो बजाओ ताली और करो इसको आगे, ठीक है ना। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से सीख लिया हमने। आज के लिए इतना ही, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। गाइस अगर आपको पसंद आया ना वीडियो तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करते हैं और आपकी जो ये जो लाइक और सब्सक्राइब करने की जो एक रीत और जो रिवाज है ना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।